आज है 16 अक्टूबर है ना, 16 अक्टूबर 23। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के इंग्लिश चैप्टर कौन है, 10th ना, हु विल बी निंगथू। हु विल बी निंगथू। निंगथू मतलब क्या होता है, राजा। हु विल बी निंगथू मतलब राजा कौन होगा, कौन बनेगा, यही ना मतलब हुआ। हु विल बी निंगथू, राजा कौन बनेगा। इसमें आपने क्या पढ़ा, ये कहानी कहाँ की है, कौन से स्टेट की है, मणिपुर की। मणिपुर इंडियन मैप में कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने स्टेट पड़ते हैं, 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर कहा जाता है, ठीक है। 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितने स्टेट हो गए, 8। अच्छा, हम आते हैं अभी इस कहानी पे। इसमें आपने क्या पढ़ा, मणिपुर के जिस जगह की ये कहानी है, जो किंगडम है, उस किंगडम का नाम क्या था, कैंगली पाक है ना, यही था ना, कैंगली पाक। कैंगली पाक किंगडम हो गया, और कैंगली पाक किंगडम में जो किंग होते थे उनको क्या कहा जाता था, निंगथू। क्या कहा जाता था, निंगथू है ना, क्या कहा जाता था, निंगथू है ना। अच्छा, और अगर किंग को निंगथू कहा जाता था, क्वीन को भी कुछ कहा जाता होगा। किंग को क्या कहा जाता था, निंगथू है ना, और क्वीन को क्या कहा जाता था, क्वीन को लेइमा। दक्ष कंसंट्रेट हियर। किंग को निंगथू, क्वीन को लेइमा। इस कहानी में हमने क्या पढ़ा कि किंग कैसा था, किंग का नेचर कैसा था, निंगथू जो था वहां का, उसका नेचर कैसा था, बहुत ही अच्छा, मतलब प्रजा के लिए अच्छा काम किया, उसे खुश रखना चाहता। जेनरस था, दयालु था, काइंड हार्टेड था। किसके प्रति काइंड हार्टेड था, ओनली फॉर मेन, वीमेन, या पूरी प्रजा के प्रति। तो वहाँ की प्रजा को क्या कहते थे, इस किंगडम में, कैंगली पाक में प्रजा को क्या कहते थे, मियम। क्या कहते थे, मियम। इस स्टोरी में जो एक वर्ड है कि थिंकिंग अबाउट दियर मियम, ये मियम क्या है, मियम है वहाँ के सब्जेक्ट, वहाँ की प्रजा, वे लोग जो उस किंगडम में रहते थे, वो सब क्या कहलाते थे, मियम। क्या कहलाते थे, मियम। मियम क्या हो गई, वहाँ की प्रजा हो गई। मियम मतलब क्या हो गया, वहाँ का प्रजा। अच्छा, जो वहाँ के किंग थे निंगथू, वो केवल अपनी प्रजा, उनकी प्रजा में कौन कौन आते थे, केवल जीवित प्राणी या पशु पक्षी पेड़ पौधे सब। और कैसा जीवन चाहते थे अपनी प्रजा के लिए, खुशहाल, पीसफुल, यही है ना। कैसा जीवन चाहते थे, पीसफुल। आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, आपने पढ़ा ना इसको, कि द निंगथू एंड लेइमा ऑन दियर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट दियर मियम। वो हमेशा क्या करते थे, किसके बारे में सोचा करते थे, अपनी मियम के बारे में। मियम कौन हो गई, प्रजा। नेक्स्ट क्या पढ़ा कि आवर, ये तो वो कहते, द पीपल वेर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड दियर निंगथू। केवल वहाँ के लोग नहीं थे जो अपने निंगथू को प्यार करते थे, और कौन करता था भाई, निंगथू एंड लेइमा। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। इसका क्या मतलब हुआ, ये TOO का क्या मतलब होता है, यहाँ TOO का मतलब हो गया ऑल्सो, भी। TOO का क्या मतलब हो गया, ऑल्सो, भी। वो भी प्यार करते थे,
पशु पक्षी, एनिमल एंड बर्ड्स, ये सब भी प्यार करते थे। किसको? निंगथू और लीमा को, है ना, निंगथू एंड लीमा को। ये कहानी कहाँ की है? मणिपुर स्टेट की है। लॉन्ग एगो का मतलब बहुत पुरानी कहानी है। जो इनका किंगडम था, उस किंगडम का नाम क्या था? केंगले पाक। वहाँ के राजा को क्या बोलते थे? निंगथू। और वहाँ की क्वीन को क्या बोलते थे? लाइमा। अब इस कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? निंगथू और लाइमा के कितने बच्चे, कितने चिल्ड्रन थे? 4। 3 सन्स एंड 1 डॉटर। तो जो 3 सन्स थे उनके नाम क्या क्या थे? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है, ये काम आएगा। सानाजोबा, सनैमा और सैनातोम्बा, और जो बेटी थी छोटी वाली सैनातोम्बी। 4। कितने बच्चे? 4। सबसे बड़ा कौन था? सैनाजोबा, सैनाजोबा, सनाइमा और सैनातोम्बा। और सनाया कौन है? एक कौन है? सैनातोम्बी। 4 बच्चे हो गए। चारों के नाम याद हो गए? रहेगा। इस कहानी में आपने और क्या पढ़ा कि जो सैनातोम्बी के बारे में कहा जाता है, सैनातोम्बी कैसी गर्ल थी, कैसी लड़की थी? सॉफ्ट और काइंड हार्टेड। इस कहानी में आगे और क्या चर्चा होती है कि कुछ समय के बाद, सैनातोम्बी सबसे छोटी थी, ये तीनों भाइयों के 12 साल के बाद जन्म ली थी, है ना, कहता है ना 12 इयर्स लेटर। ये तीनों बच्चे होने के बाद ये सैनातोम्बी का जन्म कब हुआ था? 12 इयर्स लेटर। यानी सैनातोम्बी अपने भाइयों से कितनी छोटी थी? 12 साल। अच्छा, और एक चीज़ इस कहानी में और एक चीज़ क्या घटी कि एक जब बच्चे बड़े हो गए तो जो निंगथू था, उन्होंने क्या कहा कि अब हमें नेक्स्ट किंग, फ्यूचर किंग के लिए सोचना है कि किसे बनाया जाए। तो फ्यूचर किंग को इस कहानी में क्या कहा जाता है? तुंगी निंगथू। तो तुंगी निंगथू का क्या मतलब हो गया? फ्यूचर किंग। देखो एक वर्ड है ना तुंगी, ये देखो, ये आपने पढ़ा ना तुंगी निंगथू का क्या मतलब हो गया? फ्यूचर किंग, अर्थात नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। तो जब राजा ने ये बात अपने मंत्रियों को बताई, कहता ना, राजा ने कहा कि इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथू, तो मिनिस्टर्स क्या हो गए? शॉक्ड हो गए। मिनिस्टर क्या हो गए? क्यों शॉक हो गए? कि मतलब कि अभी इतना जल्दी नहीं, क्योंकि इसमें क्या सोचने की बात है, आप एल्डेस्ट चाइल्ड को ही राजा बनाते। यस, एक्चुअल क्या होता है कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है। ये क्या थी? परंपरा थी, यही नियम था। बट जो ये निंगथू था, इन्होंने कहा कि नहीं, ये पैटर्न बहुत पुराना है, अब हम इस ट्रेडिशन को चेंज करेंगे। हम किसे राजा बनाएंगे? जो ज़्यादा वर्दी होगा। वर्दी का अर्थ क्या है यहाँ? लायक। वर्दी का अर्थ क्या है? लायक, जो योग्य होगा, जो तीनों में योग्य होगा, हम उसको नेक्स्ट किंग बनाएंगे, फ्यूचर किंग बनाएंगे, तुंगी निंगथू बनाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? उन्होंने कैसे डिसाइड करने का निर्णय लिया? एक हॉर्स रेस। हाँ, उन्होंने कहा कि हम एक कंटेस्ट करेंगे, है ना, एक क्या करेंगे? कंटेस्ट करेंगे। कंटेस्ट क्या होता है? एक प्रतियोगिता। कंटेस्ट क्या होता है? तो देखिए, ये सब वर्ड को ध्यान में रखना है। एक वर्ड है कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब यहाँ क्या हो गया? कंपटीशन। कंटेस्ट का क्या मतलब हो गया? कंपटीशन। एक कंपटीशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें जो जीतेगा वो दतुंगी निंगथू होगा। तो इन्होंने कंटेस्ट में क्या आयोजित किया? हॉर्स रेस। हॉर्स रेस में क्या शर्त रखी?
कि जो पहले पहुंचेगा जो पहले पहुंचेगा वो बनेगा। एक बनियान ट्री होती है इस स्टोरी में, जो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी विशाल है ना। उस बनियान ट्री का नाम क्या है? क्या नाम है? होंग नोंग। देखो होंग नोंग है ना, होंगनंग है ना, होंगनंग उस बनियान ट्री का नाम है। ठीक है, तो क्या कहा कि उस बनियान ट्री के पास जो पहले पहुंचेगा वो भी जीतेगा। इस रेस में, इस कंटेस्ट में होता क्या है? कि वो तीनों तीनों सेम टाइम पे पहुंच जाते हैं। तीनों सेम टाइम सेम पे टाइम। फिनिश लाइन पे पहुंच जाते हैं। अब कैसे डिसाइड हुआ? जब तीनों पहुंच गए तब वहां के लोग बड़े अचंभित हो गए कि भाई तीनों तो एक्सपर्ट थे। किस में एक्सपर्ट थे? हॉर्स राइडिंग। तीनों क्या थे? जबरदस्त हॉर्स राइडर थे। यही ना इस कहानी में, तीनों जबरदस्त हॉर्स राइडर थे। तीनों पहुंच गए सेम टाइम में। नेक्स्ट क्या भाई? उसके बाद किंग ने निंगथू ने कहा नहीं। जो नहीं, आप एक चीज मिस कर गए। जब तीनों पहुंच गए तो जो बड़ा बेटा था शनाजोबा, उसने क्या किया? वो अपने घोड़े पे चढ़ता है और अपने पियर्स को उठाता है। पियर्स क्या होता है? स्पीयर सॉरी, स्पीयर्स। स्पीयर्स क्या होता है? भाला। स्पीयर्स से वो क्या करता है? पेड़ को, बनियान ट्री को पियर्स करता है। मतलब बनियान ट्री पे वो अपने भाले को फेंकता है, मारता है। उससे क्या होता है? बनियान ट्री दो हिस्सों में बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में बढ़ जाती है? इन 2 पार्ट्स, मतलब 2 भागों में। और 2 भागों में बंटने के बाद जो बीच का गैप बना, वो अपने घोड़े को उस बीच के गैप से उस पार कूदा देता है। आई बात समझ में? नहीं समझ? देखिए देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि बनियान ट्री को जब पियर से 2 भाग में, बनियान ट्री को पियर से 2 भाग में कर दिया तो रास्ता बना ना जी बीच में। ये अपने घोड़े को दौड़ के इधर से पार करा देता है। पार करा दिया। किसने पार कराया? एल्डेस्ट सन ने। एल्डेस्ट सन का नाम क्या था? शनाजोबा। अच्छा, ये देखने के बाद जो वहाँ की प्रजा थी, जो मियम थी, ठीक है, वो क्या हुए? चिल्लाने लगी, है ना, खुश हो गई। तो जो नेक्स्ट सन था, कौन था? सनाइमा। उसने क्या किया? सनाइमा ने क्या किया भाई? कि बड़े भाई ने ऐसा किया तो सनाइमा ने क्या किया? वो भी अपने घोड़े पे चढ़ता है और अपने घोड़े को तेज दौड़ाता है। और जब वो बहुत क्लोज होता है तब वो अपने हॉर्स को ऊंचा जंप करता है। हाँ, यानी ये जो पेड़ है ना, वो ऐसे दौड़ते हुए आता है और इतना तेज दौड़ता है कि वो जंप मारता है, पूरे पेड़ को पार कर जाता है। पूरे पेड़ को क्या करता है? बिना पेड़ को टच किए उस पार चला जाता है जंप करके। प्रजा देखती कि वाह कितना जबरदस्त है। अब तीसरे सन की बारी थी। उसका क्या नाम था? सनाए तोम्बा। वो क्या किया? वो अपने घोड़े पे चढ़ता है, उस घोड़े को वो दौड़ाता है पेड़ की तरफ, और क्या करता है? पूरे पेड़ को अपने हाथ से पूरे पेड़ को जड़ सहित उखाड़ देता है। कितना ताकतवर होगा? पूरे बनियान ट्री को अपने पेड़ से उखाड़ करके निंगथू और लाइमा के पैरों में रख देता है। इतना ताकतवर कि उसने क्या किया? पेड़ ही उखाड़ दिया। नाउ कंपटीशन कंप्लीट। अब किसकी बारी थी डिसाइड करने की कि तुंगी निंगथू कौन होगा? आप लोगों के समझ से तुंगी निंगथू किन को होना चाहिए? तीनों में, चारों में, पांचों में, जो इस कहानी में है, आपने पढ़ा है, तुंगी निंगथू किसको होना चाहिए? पहले जो एल्डेस्ट सन था, उसने क्या किया? पेड़ को अपने स्पीयर से 2 पार्ट में कर दिया। दूसरे सन ने पेड़ को ही जंप कर दिया। तीसरे ने पेड़ ही उखाड़ दिया। तो तुंगी निंगथू कौन होना चाहिए इन तीनों में? पढ़ा? आपने ये कहानी पढ़ी है ना, स्टोरी अभी रीडिंग दिया ना आपने। जो निंगथू है उसके नज़र में क्या था? वो जेनरस था, काइंड हार्टेड था, वो अपनी मियम के बारे में सोचता था। ये तीनों लड़के ताकतवर और उनके बहादुर तो हैं,
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। घटना आगे बढ़ती है, कोई निर्णय लेते राजा निंगथू, उससे पहले उसके क्या देखते हैं कि जो लड़की थी उनका क्या नाम था, सनाया तोम्बी जो थी वो उस पेड़ के पास जाती है, बनियान ट्री जो पड़ी हुई थी वो जाती है और वो क्या कहती है कि पहले स्पीयर से बनियान ट्री का नाम क्या था, कोंगनोंग, क्या नाम था, होंगनेंग है ना, होंगनेंग था। होंगनेंग क्या हो गया, घायल हो गया, स्पीयर से 2 पार्ट में बट गया तो घायल हो गया ना, और तीसरे ने उसको जड़ से उखाड़ दिया तो घायल होकर के मर गया, डेड। जड़ से उखाड़ दोगे पेड़ को तो क्या होगा, पेड़ डेड हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत सारे बर्ड्स उस पेड़ के चारों तरफ फ्लाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे फ्लाई, क्योंकि वो बहुत पुराना वाला ट्री था और उसमें बहुत उसमें सभी उनके घर 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 होंगे। बहुत सारी चिड़िया अपने बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं ना बनियान ट्री पे, क्योंकि बनियान ट्री बहुत विशाल था, बहुत पुराना था, उस पे तो बहुत सारे बर्ड्स के नेस्ट होंगे उस पे, इसलिए सारे बर्ड्स वहाँ फ्लाई कर रहे थे। और वो क्या थे, खुश थे कि दुखी थे, दुखी थे। क्यों, क्योंकि उनका घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया। और इस बात का दुख किसको था, सनाया तोम्बी को। और राजा ने इस बात को महसूस किया, जो निंगथू था उसने महसूस किया कि केवल सनाया तोम्बी है जिसको इस बात की फिक्र है कि अब इन बर्ड्स का क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया कि तुंगी निंगथू कौन होगा, सनाया तोम्बी, क्योंकि वही एक है जिसको बर्ड्स, एनिमल्स और पूरी प्रजा की फिक्र है। और सनाया तोम्बी क्या की, ऐसे दोनों हाथ फैला करके खड़ी हो गई, उसके हाथ में कुछ ग्रेन्स थे, बर्ड्स उसके सिर पे हाथ पे बैठने लगे और ग्रेन्स को खाने लगे खुश होके। तो द फ्यूचर किंग कौन बनी, हाँ द फ्यूचर किंग नहीं क्वीन बनी, तुंगी लाइमा बनी, है ना। इस कहानी से समझ में आ गया।